मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर बाढ़ से है, जहां पर एक बार फिर से पुलिस की टीम पर हमला किया गया। मोकामा के मराची थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने गई थी और इसी दौरान आरोपी और उसके घर के लोगों ने पुलिस की टीम को घेर लिया। हमला किया गया, जिसमें एक एसआई और एएसआई सहित 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में दारोगा आदर्शन कुमार हैं, शैलेंद्र कुमार शामिल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एएसआई शैलेंद्र कुमार को रेफर कर दिया गया है। आपको बताएं कि उनके सर में चोट लगी है। आरोपी मरांची का रहने वाला है और एक मामले में पहले गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां पर गई थी, लेकिन जब दूसरी बार पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला किया गया। उसी दौरान धनंजय सिंह को उसको बचाने के लिए परिजन जो है उसको छत पर ले गया। तो उसी को पकड़ने के लिए जब पुलिसकर्मी ऊपर गए तो वहाँ से जो है सो रेलिंग से जो है सो गिर गया। हाँ, उसका लड़का भी गिर गया और उसी दौरान जो है सो फिर जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ भी मारपीट किया है। ईंटा पत्थर भी चलाने लगा है। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम जानकारी देते हैं। बिहार में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मनोज तिवारी सिवान के एसपी बना दिए गए हैं, जबकि जितेंद्र राणा पटना के आईजी बने हैं। वहीं गरिमा मलिक की बात हो तो विजिलेंस की आईजी बनाई गई हैं और राकेश राठी आईजी विशेष शाखा बनाए गए। 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। लालू प्रसाद ने आरजेडी कार्यालय में जाकर नामांकन भरा। इस मौके पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मिसा भारती भी शामिल रही। पटना से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। पीएमसीएच में दलित बच्चे की मौत मामले में लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव कर दिया है। मंगल पांडे के आवास को घेरकर जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग हो रही है। दलित लड़की का रेप हुआ और रेप के बाद जो है उसे पीएमसीएच भेजा गया। पीएमसीएच के बाहर वो एम्बुलेंस में पड़ी रही, उसको बेड नहीं दिया गया, आईसीयू नहीं लिया गया और लड़की का डेथ हो गया। एक तरह से लड़की का मर्डर हुआ और लोग कहते हैं कि कार्रवाई की गई है, उसको कफन के लिए पैसा दे दिया गया। इसी को कार्रवाई कहते हैं। ये सरकार कब जाएगी? और अगली बड़ी खबर कैमूर से है, जहां कैमूर पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में कारतूस जब्त किए हैं। मोहनिया चेकपोस्ट से कुल 3730 कारतूस बरामद किए गए। कारतूस के साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। नालंदा में कारतूस की सप्लाई होनी थी और इसके लिए लग्जरी कार से कारतूस की तस्करी हो रही थी। तस्कर यूपी की तरफ से कारतूस लेकर आ रहे थे, लेकिन एटीएस की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया और 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। ये अंकल जगह है कोतवाली के पास, जी वहाँ पर हमें जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी। जी और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के बातें आती हैं वो वहीं की बातें। सर वहाँ भी गिरफ्तार, नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं। कानपुर जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। सर टाइप ऑफ गोली KF-8 mm लिखा हुआ है। हाँ, तो ये और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब ईरान और इजराइल की होगी। ईरान पर इजरायली एयरफोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। IAF ने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान के 6 एयरबेस पर एक साथ स्ट्राइक करते हुए ईरानी सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। IDF के मुताबिक हमले में ईरान के अंडरग्राउंड बंकर, एक रिफ्यूलिंग प्लेन के साथ ही F-14 है, F-5 और H-1 फाइटर जेट को नेस्तनाबूद किया गया है। और इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की भी एंट्री के बाद युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ और सिर्फ इजरायल ईरान के युद्ध पर टिकी हुई है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद इजरायल के तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिसके बाद इजरायल ने पलटवार करते हुए ईरान पर हवा और जमीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें और रॉकेट दागी। इजरायल के हमलों में अब तक 850 से ज्यादा ईरानी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं नेतन्याहू ने ईरान के यूरेनियम की लोकेशन मिलने का बड़ा दावा भी कर दिया है।
और ईरान और इजराइल के बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी है। पीएम मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से लाए जा रहे भारतीय, इजराइल में फंसे लोगों को वापस लाने का काम हो रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात होगी। आज बिहार को एक और बड़ी सौगात उन्होंने दे दी है। पटना में कच्ची दरगाह बिदुपुर के 6 लेन गंगा पुल का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है और इसके बाद दियारा और पटना के बीच की दूरी खत्म हो चुकी है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल के लोकार्पण से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से पूरे वर्ष के लिए सड़क मार्ग से आने जाने की सुविधा मिल चुकी है। पहले बरसात के दिनों में 6 महीने के लिए दियारा के लोग बाकी दुनिया से कट जाते थे, अलग थलग पड़ जाते थे, लेकिन इस पुल की सौगात मिलने के बाद अब दियारा के इस क्षेत्र में कृषि उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा और इसी के साथ इमरजेंसी की हालत में मरीजों को सुविधा हो सकेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी सजग है। अराजकता और जंगल राज के नेताओं को जनता कभी मौका नहीं देगी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200% एनडीए की सरकार ही बनेगी। कि जनता पहले से सचेत है। अराजकता और जंगल राज के खिलाफ जो 2005 के पहले लालू यादव के नेतृत्व में जनता आगे रहेगी, समूल एनडीए का और सरकार 200% बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक अहम खबर दे देते हैं। कभी अपनी गायकी से पूरे बिहार के लोगों में झंकार पैदा करने वाली लोक गायिका और डांसर बिजली रानी की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। उनकी दोनों किडनी खराब होने की खबर है। पिछले दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने बिजली रानी के इलाज का जिम्मा उठाया था। लखनऊ में इलाज भी कराया, लेकिन पवन सिंह के अलावे किसी और ने अब तक उनकी मदद नहीं की और ऐसे में अब बिजली रानी और उनकी बेटी बाकी लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं ताकि बिजली रानी का बेहतर इलाज हो सके। बिजली रानी फिलहाल सासाराम के विक्रमगंज स्थित अपने घर में आराम कर रही हैं। बिजली रानी का कहना है कि उनकी स्थिति पहले से थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी और इलाज की जरूरत है। कैसन बा? पहले से कुछ ठीक बा। अच्छा, जौन चाहे जौन ठीक नहीं है रहा था। अच्छा, रौरा इलाज के करावता अभी? अभी तो इलाज पवने करावता। पहले से कुछ तबीयत ठीक ठाक लागता? हाँ, अब तो हम चाह रहे हैं कि सरकार से कुछ हमको मदद मिले। उम्मीद तो लगौले बने कि कुछ हमारा मदद करेंगे। रोज है हमारी है प्रार्थना बा कि हमारा ऐसा कलाकार खड़ा करेंगे। बहुत हम परेशान बने। और वही बिजली रानी की दोनों किडनी फेल होने के बाद अब परिवार सरकार से इलाज में मदद की गुहार लगा रहा है। बिजली रानी की बेटी रेखा रानी ने भी सरकार और बाकी लोगों से इलाज के लिए आगे आने की अपील की और उम्मीद जताई है कि अब सरकार उनकी मदद करेगी। अभी तक कोई मतलब की मदद करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई हाथ नहीं बढ़ाया है, ना कोई सिंगर बढ़ाया है। बस एक पवन सिंह हाथ बढ़ाया है इलाज कराने के लिए और वो लखनऊ भी ले गए थे। वहाँ से गाड़ी भी भेजे थे और यहीं से हम और मैं अरविंद माँ हम लोग गए थे। वहाँ पर लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में पवन सिंह जी ने इलाज करवाई मेरी माँ को और हम लेकर घर आए। 15 दिन का मेडिसन है, डॉक्टर दिए हैं 15 दिन का दवा और फिर बुलाए हैं, लेकिन इनका रिपोर्ट ठीक नहीं है, पॉजिटिव है। और क्या कह सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोले हैं इलाज कराने के लिए। आपको सरकार से क्या उम्मीद लगता है कि इलाज कराएंगे इनका फिर या कुछ? अब तो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि अगर आ जाते, अगर हमारा सरकार की तरफ से कुछ हो जाता है, मेरी माँ फिर से ठीक हो सकती है। मैं यही चाहूँगी कि सरकार से इनका बस इलाज के लिए मैं अपील करूँगी कि इलाज हो मेरी मम्मी का और ये स्वस्थ हो जाए।
और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बिजली रानी के इलाज को लेकर पहल की है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात की। सरकारी खर्च पर उनके इलाज की व्यवस्था का भरोसा भी दिलाया गया है। संजय मयूख लगातार बिजली रानी की बेटी रेखा रानी के संपर्क में है और परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसका भरोसा भी दिया। खबर रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां नटवार की रहने वाली प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना बिजली रानी की तबीयत इन दिनों नासाज चल रही है। उनकी दोनों किडनी खराब होने की बात सामने आई है। तो आज ही मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से बात की, उनसे आग्रह किया कि सुप्रसिद्ध गायिका बिजली रानी जी के चिकित्सा की उचित व्यवस्था राज्य सरकार कराए और माननीय सम्राट चौधरी जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि बिहार सरकार उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराएगी। और अगली खबर कटिहार से, जहां कटिहार के उदामा रेखा में लाखों की राशि खर्च कर मॉडल बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था, लेकिन नगर निगम की जमीन पर बना बस स्टैंड अब तक शुरू नहीं हो सका। हालात ये है कि अब बिल्डिंग भी खंडहर में तब्दील होने लगी है। इसके साथ ही इलाके में नगर निगम के कचरे के डंपिंग पॉइंट से भी लोगों को समस्या होती है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद कार्रवाई नहीं हो सकी है। लोगों को हर रोज बदबू से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो कचरा का निस्तारण हो रहा है वो निगम की ज़मीन है और जो बस स्टैंड है वो उसी के अलग वाले हिस्से में है। तो हम लोग उसके बीच में जब एक बाउंड्री बना देंगे तो दोनों को संचालित एक साथ भी किया जा सकता है। और अगली खबर छपरा से, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां एक महिला की मौत की पुष्टि कर दी गई, उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया, लेकिन अचानक वो 11 दिन के बाद जीवित अपने घर लौट आई। महिला 17 मई को लापता हुई थी। 26 मई को एक अज्ञात शव को महिला का शव समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दरअसल रामा देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और बिना बताए कोलकाता चली गई थी, लेकिन अब वो घर वापस लौट आई हैं। और अगली बड़ी खबर रोहतास से, जहां 19 जून को नौहट्टा थाना क्षेत्र के एक ही गांव में 5 लड़कियां गायब हो गई थी और इसके बाद पुलिस ने 4 लड़कियों को गुजरात के गांधीनगर से ढूंढ निकाला। जांच में पता चला कि उल्ही गांव की रीमा देवी 4 लड़कियों को गांधीनगर लेकर पहुंची थी। फिलहाल रीमा देवी की तलाश भी हो रही है। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। मेरे स्तर पर डीसीपी गांधीनगर रवि तेजा सर जो 2015 बचाई थी, उनसे संपर्क किया गया। उनके द्वारा जो इन्फोसिटी थाना है, थानाध्यक्ष उनके थानाध्यक्ष वीरेंद्र खेत का संपर्क नौहट्टा थानाध्यक्ष चंद्रशेखर से करवाया गया और दोनों के आपसी समन्वय से और लोकेशन शेयर करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में गायब 5 में से 4 नाबालिग लड़कियों को गुजरात के गांधीनगर के इन्फोसिटी के एक मकान से इनको सही सलामत बरामद किया गया। और अगली खबर बगहा से, जहां पर रामनगर में मसान नदी से हो रहे कटाव को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोग कटाव से बचने के लिए क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत करने की मांग उठा रहे हैं। पहाड़ी मसान नदी के कटाव से रामनगर और बगहा एक प्रखंड के कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। यहां नवनिर्मित पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। सब अपने आगे से आके देखी केकरा बारे में सोची, केकरा बारे में क्या करिए। और सवाल कि पूरा गांव में दर्जनों गांव बा सब लपेटा में आ जाए, तो डीएम जैसे यह आग्रह हो कि आके अपना जांच करी, पड़ताल करी। दिक्कत ये है सर कि मतलब कि यहाँ पे नदी की कटाव जो है इस पुल को बहुत ज़्यादा काट रही है और इसके लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों का मांग ये है कि डीएम साहब खुद अपने स्तर से इसमें आके जाँच करें और मतलब कि इस कटाव को रोकें। अगर ये इस अब की बार बाढ़ आ गई तो ये इतना बुरा तरीका से कट जाएगा कि दर्जनों गांव इसके लपेटे में आ जाएंगे। और अगली खबर मौसम को लेकर है। गोपालगंज में आज मौसम सुहाना हो चुका है। सुबह से कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया। तापमान में गिरावट होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बेगूसराय से अगली खबर, जहां पर नवजात की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर बवाल किया। उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया है। मामला बरौनी थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है।
मौसादपुर गांव के प्रकाश कुमार पासवान अपनी बेटी मधु को प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। महिला ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया। बोले ठीक है होले बउआ तनी कौन ले कह रहे तकर बाद हम बोलिए कि ले जेबे डॉक्टर कन दीदी हमरा रेफर कर दे, रेफर नहीं कर लेकिन बच्चा ठीके छ। मलादी के भी पूछलियन कि मलादी बच्चा हमर सीरियस छै नहीं छै ठीक, हमरा जाइल दहो, नहीं देलखिन जाइल। तकर बाद हम रोड पर चल गेलिए, एनएच पर से हमरा गाड़ी दे के मैडम। और अगली खबर खगड़िया से, यहां पर मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना पसराहा के महरूदीन गांव की है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। अपराधी ने घर में घुसकर मां बेटे को गोली मार दी, जिसके बाद मां फूला देवी और बेटे पंकज कुमार की मौके पर ही जान चली गई। निकल के जैसे नुकाने के जाता ना, गोली मार दिया, और बाद हसवा से मुंडिया काट दिया है। अच्छा, फिर माँ को पहले ये मार दिया था गोली से। कितना गोली मारा? एक गोली मारा। हाँ नाक। अच्छा, अब फिर जाके हाँ भैया कौन गए थे, कोई नहीं था, तब पुलिस को फोन किए 112 पर। अच्छा, गोली मारकर धारदार हथियार के हुआ है। वजह क्या स्पष्ट हो रहा है? पूर्व को दुश्मनी को लेकर हुआ है। तो ये मरने वाले कौन कौन है? माँ बेटा है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चला है और इस दौरान करीब 1 करोड़ की शराब भी जब्त कर ली गई है। छापेमारी में कई लग्जरी गाड़ियां भी जब्त हुई हैं। 9,175 लीटर विदेशी शराब की जब्ती की गई। छापेमारी में शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। काटी, मुसहरी और गरहा थाने की पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की। लिंकेज है, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कहां से आया है शराब, कौन लाया है, और उसमें जो अपराधी है उसकी भी पहचान हुई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। आगे भी शराब के खिलाफ तो अभियान लगातार चल ही रहा है। हर माह में हम लोग अच्छे शराब की रिकवरी कर रहे हैं, और उसमें जो भी माफिया है उनका हम लोग उनके गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको भोजपुर से दे, जहां अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला है और करीब 1300 लीटर शराब जब्त कर ली गई है। करीब 16 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई। यूपी से लाई जा रही थी शराब की खेप, जिसको पुलिस ने पकड़ा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अनुष्का प्रकरण के बाद पहला इनका बयान है, मुझे संगठन परिवार से निकाला गया, साजिश करके पार्टी ने मुझे निकाल दिया, 4-5 लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की। तेज प्रताप यादव का ये बयान आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही वो दावा कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव दबने वाले नहीं हैं। अब जनता के बीच जाऊंगा, जनता की तरफ से न्याय की गुहार लगाऊंगा, तेजस्वी यादव सीएम बने, मेरा आशीर्वाद है। बिहार सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तेज प्रताप बोले, मेरी जान को खतरा है। और ये पूरा बयान आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रकलन हुआ और किन लोगों के माध्यम से, हमें कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। और मैं सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार की, पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से है मेरा स्वभाव है, कैसा नेचर है, किस तरीके से हम घुल मिल जाते हैं हर एक लोगों में। और इसी का गलत फ़ायदा उठा करके हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है, हम पहला बात आपको बता देना चाहते हैं। अब पूरी बिहार की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं। कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं डेरा डाल करके, तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। वो 4-5 लोग जो बैठे हैं वो न्याय नहीं करेगा। मैं उनका नाम भी नहीं खोलना चाहता हूँ, कि पापी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है,
जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।